हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज हम मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। और ये वीडियो को देखने के पहले आप मैक्सवेल के फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उन वीडियोस का लिंक दे दिया हूँ, आप जाके एक बार वॉच करके आइए तो आपको थर्ड इक्वेशन और अच्छे से समझेगा। और इस लेक्चर का मैं PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं पहले आपको एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग ने देखा था कि एक स्फीयर लिया हमने और उसके अंदर हम लोग ने मैग्नेटिक रिप्लेस किया, उसके अंदर लूप के अंदर, मतलब ये स्फीयर के अंदर। तो उसके अंदर का जो नेट चार्जेस था वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो ज़ीरो था। तो हम लोग इक्वेशन भी देखा था कि फ्लक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यही कॉन्सेप्ट हर टाइम नहीं लागू हो सकता है। अगर वही मैग्नेट, अगर हम वो जो हमारा जो स्फीयर का सरफेस था उससे अगर हम लोग ने साउथ पार्ट बाहर रख दिया और नॉर्थ पार्ट अंदर और हाफ ऑफ मैग्नेट रखा, तो ये हमारा जो स्फीयर है वो कैंसिल आउट कर देगा। हमेशा वही नहीं काम कर सकता मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लागू होगा। तो हम लोग देखते हैं अगर ऐसा केस रहेगा तो हम लोग कैसे ढूंढ पाएंगे मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है। तो चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं, पहले एक स्फीयर ले लेते हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो उस स्फीयर के अंदर हम लोग ने एक मैग्नेट रिप्लेस कर दिया, बार मैग्नेट। तो वो जो हम लोग इसके अंदर करंट कैसे फ्लो कर सकते हैं, अगर हम मैग्नेट को एक बार अंदर लेके जाएंगे और फिर बाहर लेके आएंगे, ऐसे ही अंदर बाहर अगर आप करते रहेंगे तो करंट प्रोड्यूस होएगा इस कॉइल में जो बना है। बाहर जो कॉइल हम लोग ने रिप्लेस किया है, बीच में उसके अंदर मैग्नेट रखा था जो। तो और हम लोग यही अंदर का जो पार्ट है उसको हम लोग ए से रिप्लेस करेंगे, मतलब एरिया है। तो ये जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होएगा ना, उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और अगर ये मैग्नेट को खाली आप अंदर रखेंगे तो करंट फ्लो नहीं होएगा याला। अगर आप या फिर मैग्नेट को बाहर रखोगे तो भी ये नहीं फ्लो होगा। आपको कंटिन्यूसली, मतलब कॉन्स्टेंटली अगर अंदर बाहर ऐसे करना रहेगा तभी ये करंट फ्लो होएगा, इंड्यूस्ड करंट है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी रहेगा। तो का गाइस आपको समझा रहेगा, नहीं समझा है तो एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। अगर मैं फ़ास्ट जा रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ई यहाँ से डिनोट किया EMF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dB/dt। तो यहाँ पे ये गॉस लॉ के अनुसार ये जो एप्सिलॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B, यहाँ जो B से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यही हम लोग फर्दर आगे देखते तो क्या होएगा, ये E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से भी और एरिया से भी। तो ये दोनों को हम लोग एक साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को लेके हम लोग, तो इक्वेशन थर्ड हम लोग को ये मिल रहा है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dB/dt इंटू A। तो ये हमारा यहाँ पे हम लोग को मिला है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग ने पहले ही फाइंड आउट किया था कि फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे एक स्फीयर है, कोई पार्ट है, तो ये जो जितना एरिया है तो यहाँ पे फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आता ही है। तो हम लोग आगे देखते हैं, फ्लक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी मैग्नेटिक फील्ड मतलब डॉट DA इंटू एरिया। ये हम लोग ने पहले ही देख चुका था पीछे के जो मैक्सवेल के इक्वेशन में हम लोग ने कैसे पाया ये। तो आगे देखते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग यही पार्ट को। तो डी फ्लक्स अपॉन dt इज इक्वल्स टू, टाइम से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हाँ, इसको इज इक्वल्स टू dB/dt इंटू DA। तो EMF इज इक्वल्स टू डी फ्लक्स अपॉन dt इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ B.DA। तो हम आप सोचते होंगे यहाँ पे सोचते होंगे कि ये कहाँ से आया, मतलब तो हम लोग ने पहले ही देखा कि अब EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dB/dt इंटू A। तो वही चीज़ यहाँ पे डी फ्लक्स का भी वही वैल्यू आया था, मतलब वही चीज़ आया था, हम लोग ने देखा यहाँ पे dB/dt इंटू DA। तो इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन टू डी फ्लक्स अपॉन dt। तो ये जो डी फ्लक्स अपॉन dt का क्या वैल्यू है यहाँ पे हम लोग ने देखा है।
तो यहाँ पे हम लोग को इसलिए यहाँ पे d/dt ऑफ B.dA हम लोग को यहाँ पे मिला। हमें EMF मिल चुका है। आगे बढ़ते अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हम लोग ने एक सिलेंडर ले लिया यहाँ पे, हाँ, तो और उसके बीच में हम लोग ने एक इक्वली मतलब डिवाइड किया है एक प्लेट से हमने, तो और इक्वली डिवाइड किए तो ऊपर भी एच और नीचे एच, जैसा कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं। और इसका 2r करके ऊपर का भी मतलब रेडियस, नीचे का भी, तो इसलिए 2r लिखा गया यहाँ पे, हाफ रेडियस को। तो डेंसिटी मतलब रो हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा हूँ यहाँ पे। तो रो इज़ इक्वल्स टू चार्ज पर एरिया, मतलब डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू चार्ज पर एरिया, ये फार्मूला है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को यहाँ पे मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे यूज़ होने वाला है, E.dA इज़ इक्वल्स टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन। हम लोग आगे बढ़ते हैं यही कॉन्सेप्ट को ये डायग्राम के बेसिस पे, तो यही वाला फार्मूला को हम लोग आगे फर्दर अगर देखेंगे तो ई डॉट जो DA है ना अपना एरिया, इसके अंदर का जो एक ऊपर सरफेस पे जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, ओपनिंग एरिया और यहाँ पे एंडिंग एरिया, तो दोनों का अगर आप एरिया देखा जाए तो 2πr यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2πr² होता है। तो इसलिए यहाँ पे DA मतलब 2πr² है, क्योंकि ऊपर ओपनिंग और एंडिंग पार्ट का। तो विच इज़ इक्वल्स टू, आगे देखते हैं, सिग्मा Q मतलब जो चार्ज है, हम लोग चार्ज यहाँ पे डेंसिटी मतलब रो इंटू πr² इंटू मतलब जो यहाँ का एरिया इंटू DA, जो यहाँ पे इसका फार्मूला हम लोग ने देखा था, अपॉन एप्सिलॉन का वैसे वैल्यू होगा। अगर यही चीज़ को हम लोग आगे डिवाइड करेंगे दोनों साइड को बाय πr² से हम लोग, तो हमको मिलेगा E इज इक्वल्स टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन। हमारा यहाँ पे एक फाइनल वैल्यू आया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अगर हम लोग एक मतलब दो प्लेट्स लिया है, हाँ, Q और -Q, और यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक मतलब लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे इसके अंदर जा रहे हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक इन और आउट करके वहाँ बाहर दिखाया गया है एरो से, तो मतलब वहाँ पे बाहर ये लोग एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे E 0 रहेगा। और वैसा भी प्लेट के बाहर भी, ये साइड भी, नीचे साइड भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी E 0 रहेगा। तो यहाँ पे अंदर साइड में जो दो मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे E का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 इंटू E हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए तो हम लोग का ये जो आगे हमने देखा E इज इक्वल्स टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो वहाँ पे यही फार्मूला आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2E है, तो इसीलिए यहाँ पे E का फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग वोल्टेज के ऊपर। कॉन्सेप्ट है हमारा आगे का वोल्टेज के ऊपर। तो वोल्टेज है क्या, पहली बात तो वोल्टेज का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी होता है ये, जो उसको मदद करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी दिया हूँ, हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। तो वोल्टेज, इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एक्टिंग ऑन ए चार्ज टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये हमारा डेफिनेशन। तो आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हम लोग ने दो पॉइंट लिया है, एक कैपिटल Q लिया है और एक स्मॉल q। तो ये मतलब यहाँ से अगर आप देखे जाएंगे ये साइड से R का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा डिस्टेंस लिया, और एक बड़ा सा डिस्टेंस मतलब वो साइड से जो आ रहा है वो एक इन्फिनिटी पे है। हम लोग आगे देखते हैं यही चीज़। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ से यहाँ तक का आने में जो लग रहा है, यहाँ पे वोल्टेज मतलब जो हम लोग को फाइंड आउट करने का है, आगे का कॉन्सेप्ट ही वही है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, विच इज़ इक्वल्स टू F इंटू DA, इसका फॉर्मूला है वर्क डन का। तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, आगे की तरफ कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अपना इन्फिनिटी पे क्या रहेगा, ज़ीरो। हम लोग को पता नहीं कि इन्फिनिटी पे इसका क्या पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग को ज़ीरो रहेगा। हम लोग इसलिए इन शॉर्ट हम लोग ज़ीरो लिखते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि फोर्स का मतलब यहाँ पे फोर्स का हम लोग ने फार्मूला पहले ही मतलब देख चुका था। तो Q इंटू Q अपॉन मतलब कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन 4πε0 इंटू R², हमारा ये फोर्स का फार्मूला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ये ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि एक चार्जेस जो Q है हमारा ये इन्फिनिटी पे है, तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और ये इसका जो हम लोग का मतलब रेडियस
जो हम लोग को आर यहाँ पे मतलब आर दिया गया है, आर भी ज़ीरो हो जाएगा इसके वजह से। सो इन शॉर्ट अगर ज़ीरो इंटू ये पार्ट करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो अपॉन कुछ भी रहेगा तो विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एफ इज़ इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर मतलब यहाँ पे हम लोग ने डायग्राम में जो रिप्रेजेंट किया है, जो इसका मतलब डिस्टेंस जो रेडियस है आर से। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे आर था तो वो कैंसिल आउट होके एक ही आर बचेगा। तो आगे देखते हैं। तो हम लोग का इन शॉर्ट वी का वैल्यू मिल चुका है हम लोग को, क्या है तो वी इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज पर यूनिट चार्ज, मतलब ये अपना वोल्टेज का फॉर्मूला था। तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, हमारा ये फाइनल वैल्यू मिला वोल्टेज का। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग ने पीछे देखा था कि ई का वैल्यू ई का फॉर्मूला क्या था, ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। हम लोग ने पहले इसको हम लोग ने प्रूव कर चुका था पहले ही फर्स्ट मैक्सवेल के इक्वेशन में ही। तो हम लोग आप जैसा कि आप देख सकते हैं सिमिलैरिटीज़, वी वोल्टेज का जो हमारा फार्मूला है और ई का फार्मूला खाली आर के स्क्वायर में ही मतलब जो यहाँ पे स्क्वायर और वहाँ पे आर में स्क्वायर नहीं है, खाली वही एक डिफरेंस है। तो इसीलिए हम लोग या फिर यहाँ पे हम लोग इसीलिए यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं वी इज़ इक्वल्स टू ई इंटू आर, और जो आर एक्स्ट्रा में है क्योंकि ई के बेस पे आर स्क्वायर था और वहाँ पे वी के बेस में जो मतलब डिनोमिनेटर में अपने मतलब बेस मतलब डिनोमिनेटर जो आर था वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, तो इसलिए v इज़ इक्वल्स टू ई आर। और या फिर आप बोल सकते हो e इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन आर। और हम लोग ने देखा था कि e का यूनिट्स था न्यूटन अपॉन कूलम, विच इज़ इक्वल्स टू अगर यहाँ का कॉन्सेप्ट वोल्टेज को डाला जाए तो v अपॉन एम भी आएगा यहाँ पे। तो यही सब चीज़ मैं एक डायग्राम के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग ने 2 प्लेट्स लिया है और उसके अंदर भी 2 प्लेट्स लिया है, और नीचे हम लोग ने उसको 0 से डिनोट किया और ऊपर वाले जो सबसे ऊपर है उसको हम लोग V से डिनोट किया है। तो 0 से ऊपर साइड जब जाने लगेंगे तो वोल्टेज क्या होएगा अपॉन 2 से इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे यही डायग्राम से हम पता कर सकते हैं कि वोल्टेज हमेशा चेंज होता रहेगा पर एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा। तो आगे बढ़ते अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। हम लोग ने एक स्पीयर ले लिया, हाँ एक स्पीयर लिया, उसके अंदर से हम लोग ने एक छोटा सा डिस्टेंस dl हम लोग ने काट दिया। तो इससे हमको पता चलता है हम लोग ने जो पीछे हम सब ने डिराइव किया था, जो मिला था हम लोग को एप्सिलॉन EMF मतलब, और हम लोग को वोल्टेज मिला, तो विच इज़ इक्वल्स टू इन शॉर्ट ऑल E इंटू DL। अगर इसको मोर मैथमेटिकल वे में लिखा जाए तो E इंटू DL होएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते होंगे मैंने जो सबसे स्टार्टिंग में दिया था कि मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन में अगर ऐसा रहेगा तो खाली यही पॉसिबिलिटी, अगर हम लोग ने मैग्नेट को उसके सरफेस पे हम लोग ने निकाल दिया, अगर काट दिया उसका मतलब वो पूरा कंसिस्ट मतलब स्फीयर नहीं हो सकता है, तो ऐसा मतलब केस रहेगा तो क्या होगा। तो वहाँ पे यही केस को हम लोग ने इन शॉर्ट पूरा ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ के आखिरी में यही हमको यहाँ पे पता चल रहा है ये इक्वेशन के द्वारा। तो अगर हम लोग यही एक छोटे से पार्ट को अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे एप्सिलॉन को, तो आगे देखते हैं ई इज़ इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, हम लोग ने इसको इंटीग्रेट किया। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग हमने अपने मतलब फाइनल पे हम लोग आ गए आंसर में, हम लोग का जो फाइनल वैल्यू है, सो ई इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी फ्लक्स अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ इंटीग्रल मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए विच इज़ इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। ये हमारा फाइनल आंसर हम लोग ने पूरे इक्वेशन जो हम लोग ने EMF फाइंड आउट किया था, जो हमारा डी फ्लक्स विच हम लोग ने देखा था जो सबसे स्टार्टिंग में, वही चीज़ को हम लोग, और जो यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज का वैल्यू मिला था और ये जो फ्लक्स का, हम लोग ने यही सब को पूरे को मिला के यहाँ पे हम लोग ने आखिरी फाइनल वैल्यू पे अपने आए। तो ये इन शॉर्ट मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन भी बोला जाता है और फैराडेज लॉ भी कहा जाता है इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए।